और भाई फिर अस्सलाम वेलकम टू येट अनदर द भूत शो। द भूत शो की एक और स्टोरी के साथ मैं हूँ आशी, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा, ये जो थोड़े से आपको सराउंड में आवाज़ें सुनने में आ रही है, ये आज हमारे पास हमारे मेहमान हैं, जो हमारे घर के पेरेंट्स हैं। ये उनकी आवाज़ें हैं। कोई हेलो करता रहेगा, कोई बोलता रहेगा, तो स्टोरी को उसके साथ मिक्स मत कीजिएगा। हाँ, ये वो सिर्फ स्टोरी से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं हाँ, वो सिर्फ एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे होंगे। डॉक्टर साहब, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। है। यार आशी एक औरत है और उसने मुझे एक बड़ी ही ख़तरनाक किस्म की स्टोरी शेयर की, ओके। जिसमें उसका एक बहुत बड़ा लॉस हुआ। कहती है कि काशिफ भाई, मेरी फैमिली में मैं और मेरी बेटी, हम दो लोग थे। मेरे हस्बैंड का इंतकाल जो है वो काफ़ी अरसा पहले हो चुका, जब मेरी बेटी 7-8 साल की थी। तो मैंने सिंगल मदर ही उसको बड़ा किया, उसकी पढ़ाई सब कुछ मैंने अकेले ने उठाया। जब वो 18 साल की हुई तो मुझे, हमारे कमरे थे, वो उसका अलग रूम था, मेरा अलग रूम था। तो रात को अक्सर मुझे उसके चीखने की आवाज़ें आती थी। अच्छा। तो हुआ ये कि मैंने काफ़ी बार उससे पूछा कि बेटा रात को तुम चीख रही थी, तो वो कहती थी अम्मी कोई ख्वाब देखा होगा या डर गई होंगी या कुछ, लेकिन मुझे नहीं याद रहता कि मैं चीखती हूँ। तो कहने लगी मैंने भी मतलब इस बात को अवॉइड किया, कि इग्नोर कर दिया कि यार चलो ये होता है, लोग डर के मारे चीखते हैं। कहने लगी वो उसकी आदत पहले महीनों में होती थी, वो चीखती थी, फिर वो हफ्तों पर आई कि फिर उसकी वो चीखें जिस तरह दर्द हो, किराह रहा हो कोई, इस तरह की चीखें वो हफ्तों में आई। फिर एक टाइम ऐसा आ गया कि वो चीखें डेली होने लगी, रात को रोज़ रात को वो चीखों की आवाज़ उसकी आती थी। कहने लगी अब जब वो आवाज़ें रोज़ आने लगी तो मैंने अपनी बेटी से पूछा, बेटा अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, कोई डर लगता है, कोई और इशू है, तो आप मुझे बताओ, हम किसी डॉक्टर को दिखा देते हैं, किसी आमिल को दिखा। तो बेटी ने कहा अम्मी आप फजूल में परेशान हो रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे साथ ऐसा कोई इशू नहीं है कि मैं बोलूँ मेरी तबीयत ख़राब है या कुछ है। नींद में हो सकता है मैं बात करती हूँ, चीखती हूँ, जो रूटीन का डेली का जो चल रहा होता है वो बच्चे बोलते हैं। तो उस वक्त उस लड़की की उम्र 18 साल थी। तो माँ ने भी ये सुन के इग्नोर कर दिया। अच्छा, अब हुआ ये कि अब माँ को कुछ वियर्ड लगने लगा। माँ ने बोला कि काशिफ भाई मुझे ऐसा लगता था कि वो जो उसकी चीखें हैं वो कभी जॉयफुल चीखें हैं, कभी पेनफुल चीखें हैं। तो मैं बहुत परेशान हो गई और ये इस चीज़ को मानती नहीं थी। खैर, मैंने कहा अब इसको मैं बताती हूँ अगर कि मैं किसी को कंसल्ट करना चाह रही हूँ तो ये मना करेगी, क्योंकि ऑलरेडी इतनी बार मना कर चुकी है और लड़ चुकी है इस बात पे। तो मैंने इसको बग़ैर बताए, मैंने इससे किसी किस्म की कोई बात नहीं की। मैंने एक साइकोलॉजिस्ट से मशवरा किया। उसने कहा देखें बच्चे अक्सर नींद में बातें करते हैं, लेकिन इसकी जो एज है अब ये बचपने से निकल चुकी है, ये 18 में आ गई है। तो अब ये जब 18 में आ गई है तो अब पॉसिबल है कि एक है ना इनका जो फैमिली हिस्ट्री है, बाप गुज़र गया, माँ ने ब्रॉटअप किया, कोई भाई नहीं, कोई और साथ, तो एक बंदा साइकेट्रिक इलनेस में चला जाता है कोई, तो वो हो सकता है वो एक फैक्टर हो कि आपकी बेटी के ऊपर वो एक डिप्रेशन का एक फेज़ हो कि वो रात को जो रोती हो, चीखती हो, उठती हो, आपको बताना नहीं चाहती हो। ओके। तो मैं आपको टेबलेट देता हूँ, आप वो टेबलेट उसे रात को किसी खाने में, दूध में वो चूरा करके दे दें, तो फिर आप देखें कि वो सही होती है या नहीं होती। माँ ने बोला ठीक है। उसने मेडिसिन ली, पाउडर बनाया, रात को उसको खाने में मिला के दे दिया। कहने लगे काशी भाई जिस रात मैंने दिया वही आवाज़ें उसी तरह की और ज़्यादा आने लगी। ओह। कहने लगी अब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये प्रॉब्लम क्या है, ये मसला क्या है। तो मैंने अपनी बहन के साथ, उस औरत ने अपनी बहन के साथ मशवरा किया कि यार मेरी बेटी के साथ इतने अरसे से ये इशू चल रहा है और अब मुझे बताएं कि ये क्या हो सकता है। तो उसने बोला कि मेरी नज़र में एक आमिल है, हम एक आमिल से डिस्कस करते हैं
और हो सकता है वो हमें कुछ बताए, लेकिन अपनी बेटी को कुछ नहीं बताना, ना ही जो है मैं उसे कोई जिक्र करूँगी। उसकी खाला बोल रही लड़की की, तो इसने बोला हाँ मैं भी तुम्हें यही कह रही थी, हो सकता है वो मना करे या कुछ और मसला हो। फिर इसकी माँ ने एक आमिल से जिक्र किया इस बात का, और आमिल ने कहा ठीक है मुझे आप उस लड़की को ले आओ। तो उसने बोला लड़की नहीं आ सकती, हम छुप के ये सारा कुछ करवा रहे हैं। तो आमिल ने बोला फिर दूसरा ये काम हो सकता है, मैं आपके घर पर आऊँ, उस लड़की को पता ना चले, ऐसे आऊँ, ऐसे छुप के बैठ जाऊँ, और फिर पूरी रात में वहाँ बैठूँ और देखूँ कि ये आवाज़ें किस तरह की हैं, क्यों आती हैं, कब आती हैं। ओके। तो इसकी खाला और इसकी माँ ने बोला हाँ ठीक है हम ऐसे ही करेंगे। एक रात इन्होंने क्या किया, आमिल को बुला लिया और घर में ही कहीं छुपा लिया उसको, छत पे या कहीं पे। रात हुई, लड़की अपने रूटीन के हिसाब से रूम में चली गई, माँ अपने रूम में चली गई। अब देखा कि लाइट्स वाइट्स ऑफ सब हो गया है, तो आमिल को बुलाया। आमिल आया नीचे, उस लड़की के कमरे के दरवाजे के बाहर बैठ गया, बैठा। अब उस लड़की की चीखें स्टार्ट हुई। अब जब चीखें स्टार्ट हुई तो आमिल को तो पता चल गया अंदर क्या है, क्या मामलात हैं। जब आमिल ने वो सारी चीज़ें सुनी तो उसका मुंह जैसे एक तरह से बंद हो गया कि मैं क्या बताऊं। अच्छा, जब वो चीख रही थी बच्ची अंदर, उनकी लड़की, तो बाहर इसकी माँ के और खाला के कान से खून आना शुरू हो गया, जो पहले कभी नहीं आया था। अच्छा। उस रात को खून आना शुरू हो गया। अब जनाब जब खून आया तो ये डर गई और आमिल भी वहाँ से भाग निकला। खैर चीखें हुई, सुबह हुई, सब कुछ नॉर्मल हुआ। लड़की सुबह निकली, नहा वहा के, बाल गीले, आते ही माँ को बोला कि तुमने रात को आमिल को क्यों बुलाया था। अब माँ परेशान कि आमिल को, इसको कैसे पता चला, ये तो कमरे में थी, दरवाज़ा बंद था। कहने लगी नहीं, आमिल को क्यों बुलाया। कहने लगी कि तुझे कैसे पता कि रात आमिल आया था। बोला मुझे कब आया था, कैसे आया था, सब पता है। तुम लोग चाहते हो कि मेरा मियाँ मुझे छोड़ दे, अल्लाह अकबर। तुम लोग चाहते हो कि मेरा मियाँ मुझे मार दे या तुझे मार दे, तो ये हरकत करना, आइंदा नहीं बुलाना किसी को। तो माँ के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि तुम बकवास क्या कर रही हो, कौन सा मियाँ, कोई आता जाता है घर में, किससे शादी कर ली। कह लगी वो जब मैं 16 साल की थी तो मुझे स्कूल से मेरे साथ मेरे पीछे लगा, मुझे कहा जब तुम 18 साल की हो जाओगी तो मैं तुमसे शादी करूँगा, लेकिन निकाह नहीं किया, उसने मुझे इस्तेमाल किया। वो जो चीखने की आवाज़ें होती थीं पहले महीनों में, फिर हफ्तों में, जो डेली आई, वो अब वो फेज़ चल रहा था। मेरा निकाह होने वाला था, तुमने मेरा निकाह ख़राब किया, अब मेरा मियाँ या मुझे मार देगा या तुम्हें मार देगा। माँ तो परेशान हो गई, ये तो काम ख़राब है, मतलब एक फ़िज़िकल मेरी बेटी किसी जिन के साथ हुई है और वो उसको इस्तेमाल कर रहा है। माँ ने बोला आइंदा ये गलती नहीं होगी और मुझे माफ़ कर दो, ये वो, और तुमने मुझे बता दिया, मैं तुम्हारा कोई इलाज करवाती हूँ। बोला कोई फ़ायदा नहीं, कोई इलाज नहीं करवाना, किसी के पास नहीं जाना, बहुत नुकसान होगा। खैर माँ ने इसकी सुनी अनसुनी कर दी, इससे वादा कर लिया कि हाँ ठीक है मैं किसी के पास नहीं जाऊँगी। ठीक है। ये माँ दूसरे दिन खामोशी में आमिल के पास पहुँच गई। ओके। आमिल को जाके सारा किस्सा बताया, A to Z जो भी हुआ सब बताया। जब बताया उसको तो आमिल ने बोला कि मुझे तो उस रात पता चल गया था जब मैं खड़ा था, क्योंकि उस वक्त वो जिन उसके साथ हम बिस्तरी कर रहा था। जो उसके चीखने की आवाज़ें थीं, जो ये सारी चीज़ें थी, वो उस वजह से थी। मैं तुम्हें ये तावीज़ देता हूँ, ये चीज़ें देता हूँ, जाओ उसके बिस्तर के नीचे रखो, उसके बालों में जब तेल लगाओ, ये तेल है तो वो टाइट चुटिया करके और फिर उस पर वो कुछ दिया, वो दम करके वो कर दो, तो वो जिन इसके करीब नहीं आएगा, नुकसान नहीं पहुँचाएगा। 20-21 दिन करो, ख़त्म हो जाएगा चक्कर। ये तावीज़ लेके घर की तरफ आई, दरवाज़ा खोला तो देखा कि इसकी बेटी का
रूम अंदर से लॉक है और वो बंद पड़ा। इसने दरवाज़ा बजाया, बेटी ने दरवाज़ा नहीं खोला। इसने बोला नाराज़ है, पता चल गया होगा। इसने उससे बड़ी माफ़िया तलाफ़ियाँ की बाहर से कि यार दरवाज़ा खोलो, मैं कसम खा के कहती हूँ ये वो। बेटी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर मोहल्ले से किसी को बुलाया, उन्होंने आके दरवाज़ा तोड़ा तो बेटी मुर्दा पड़ी हुई थी। अल्लाह अकबर। बोला काशिफ भाई वो मेरी एक ही मेरा सासा थी जो मर गई। ओए होए होए, बड़ी दुख भरी कहानी थी। खैर जी, सराउंड में शायद आप लोग सुन रहे होंगे बारिश भी स्टार्ट हो बारिश चुकी स्टार्ट है। हो गई। बहुत तेज़ बारिश हो रही है। आई कैन फील इट, मुझे जो आवाज़ आ रहा है उससे। अच्छा, तो ज़्यादा पानी आता है तो ज़्यादा बारिश आ रहा है, मेरे को जिस तरह हो रहा है मैं भी उस पर चला गया हूँ, उस फेज़ में। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी स्टोरी पे आते हैं। एक किस्सा है मेरा अपना है और कुछ अर्सा पहले का है। मैं कहीं जा रहा था, वो रात का वक्त था और मैंने ड्राइव के लिए गाड़ी निकाली कि कहीं से कुछ खा पी के आ जाता हूँ। मैं निकला और गाड़ी चला के मुझे एक दोस्त की कॉल आई कि यार काशिफ, तुम अगर बाहर निकले हुए हो तो मेरी तरफ से होते हुए जाना। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? खैर? लगा यार बस अजीब सी तबीयत हो रही है मेरी, घबराहट सी हो रही है, तो अकेला बैठा हूँ, कोशिश करो अगर मेरे पास आ जाओ तो बैठ के गपशप कर लेंगे, चाय वाय पी लेंगे, तो फिर उसके बाद मेरी तबीयत भी बहल जाएगी। या हो सकता है मेरी तबीयत ख़राब है तो आके चेक भी कर लो, या हॉस्पिटल की ज़रूरत है तो वहाँ चले। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुम रुको और मैं तुम्हारे पास आता हूँ। तो चला गया उसके पास। अब जब उसके अपार्टमेंट के पास पहुँचा, उसके अपार्टमेंट में चौकीदार खड़ा हुआ था सीढ़ियों के पास। एक तो होता है ना बाहर मेन गेट पे, सीढ़ियों के पास खड़ा हुआ था। तो मुझे कहने लगा कि कहाँ जाना। मैंने कहा मैं यार उसके पास, फ्लैट नंबर ये है और मैं वहाँ जा रहा हूँ। कहने लगा कि नहीं यार अभी आप नहीं जा सकते हो। मैंने कहा भाई मेरा दोस्त है, मेरी फ़ोन पे बात हुई है और मुझे जाना है, तुम कह रहे हो नहीं जा सकते, मैं तुम्हारी फ़ोन पे बात करवा देता हूँ। कहने लगा जो भी करो मैं आपको अभी वहाँ जाने नहीं दूँगा। मैंने कहा यार ये बड़ी अजीब ज़बरदस्ती है। मैंने फ़ोन निकाला, दोस्त को कॉल की, दोस्त ने बोला हाँ क्या हुआ। मैंने कहा यार ये तुम्हारा चौकीदार खड़ा हुआ है नीचे और ये मुझे तुम्हारे पास ऊपर आने नहीं दे रहा। वो उसने माँ बहन की गालियाँ शुरू कर दी और ये दिमाग ख़राब है, ये मेरी सीढ़ियों पे खड़ा हुआ क्यों है और तुम्हें क्यों रोक रहा है। वो ये उतर के आ गया तो कहने लगा आजा यार आजा। मैंने कहा भाई इसको तो समझाओ, ये जो तुम्हारा चौकीदार खड़ा हुआ है। कहने लगा कौन सा चौकीदार। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर इधर देखा तो उसने हंसना शुरू कर दिया। मैं समझ गया कि ये सीन कुछ और है, ये चौकीदार वाला सीन नहीं है, ये सीन कुछ और ही। मुझे रोक रहा है तो कोई वजह है। मैंने कहा यार एक काम कर, वो चौकीदार तो शायद तेरा चला गया, तू काम कर हम गाड़ी में ही बाहर चलते, तुझे ताज़ी हवा भी खिला देता हूँ, बाहर से ही चाय वाय पी लेते। और मैं समझ गया कि इसके घर पे मुझे नहीं जाना। उसने बोला अच्छा रुक। वो गया ऊपर, लॉक वॉक करके आ गया, गाड़ी में बैठा। कहला ऊपर क्यों नहीं आया। फिर मैंने उसको किस्सा बताया। मैंने कहा ये इस तरीके से मुझे रोका गया। कि लगा यार एक बात बताऊं, रोज़ मेरे दरवाज़े पे बेल होती है रात को 2 से 3 बजे। अच्छा। मैं दरवाज़ा खोलता हूँ और मुझे एक ही आवाज़ आती है, विस्पर होती है एक किस्म की, और मुझे आवाज़ आती है कि तू मरने वाला है। मैंने कहा यार अल्लाह रहम करे, बहरहाल ज़िंदगी मौत देने वाली अल्लाह की ज़ात है। कि लगा यार मैंने सदका वदका भी दिया है, मैं बड़ा परेशान हूँ, इसलिए मेरी घबराहट और ये सारी चीज़ें। मैंने कहा चल फिर तेरा चेकअप करवा लेते हैं। मैं उसको हॉस्पिटल ले गया, उसके चेकअप वेकअप करवाया, सब नॉर्मल था, ECG इधर उधर। मैंने कहा सब सेट है भाई, तू नॉर्मल चल चाय पीते। फिर हम गए, चाय वाय पिए। चाय पीने लगा तो वहाँ पे उसने मुझे एक और किस्सा बताया। बोला यार मुझसे गलती हुई है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है। मैंने कहा क्या गलती हुई है। लगा यार वो गलती ये हुई है कि मेरे घर में एक बिल्ली आ गई। मैंने खिड़की खुली हुई छोड़ी थी और कहीं से बिल्ली आ गई और मैंने उस बिल्ली को भगाया, लेकिन वो उस घर से जा नहीं रही थी। तो मैंने कहा क्या किया। बोला उसने फिर वो खिड़की से, मैंने उसको जब इशारा किया तो खिड़की से फलांगी वो, तो वो चली गई।
मैंने कहा तेरा फ्लैट है चौथी मंजिल पे, बिल्ली कहाँ से आई तुम्हारे फ्लैट के अंदर? यस। और फिर खिड़की से वो फलांग के चौथे फ्लोर से फलांग के कहाँ गई? कहने लगा यही मसला है, जब उस खिड़की से वो फलांगी तो वो ज़मीन पे जाती ना, वो ज़मीन पे नीचे एक चीज़ ऐसे जैसे ऊपर हवा की तरफ ऊपर आसमान में चली गई। अच्छा। मैंने कहा तूने उसको कैसे भगाया था? कहने लगा यार सच बताऊँ मैं डर गया था, मेरी डंडी पड़ी हुई थी, मैंने उसे डंडी मारी, पहले वो भागने से डंडी मारी, डंडी मारने से। मैंने कहा कभी भी बिल्ली को मारा नहीं जाता। अच्छा। बिल्ली को कभी भी नहीं, अगर बिल्ली को आपने उठा के भगाना भी है ना, रुई होती है ना, रुई, रुई से मार सकते हो आप, कभी भी नहीं मार सकते बिल्ली को, ठीक है? ना डंडी, ना लकड़ी, ना पत्थर, कभी भी नहीं मारना। रुई होती है ना, सिर्फ उससे आप या इशारा करो या मारो, रुई, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? वो क्यों? पाक जानवर है, अच्छा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा जानवर है, जिन्नात का पसंदीदा जानवर है, और ख़ुद जिन्नात भी हो सकता है। अच्छा। तो उसने बोला मुझे ये सीन लग रहा है। मैंने कहा मामा अब तो फिर तुम्हारे साथ कोई बड़ा मसला लग रहा है। बोला यार घर चल, मुझे डर लग रहा है, वो घर चल। मैं उसको फिर उसके घर चला, सारा किस्सा पता चल गया, पहले तो नहीं था पता। अब मैं उसके घर चला गया। घर गया तो उसके दीवार पे छोटे बिल्ली के पैरों के निशान ऐसे आए हुए थे। कि लगा यार ये उस दिन की ही है। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने उसको बैठ के कुछ पढ़ा वड़ा कुछ दिया। उसी तरीके से वो बिल्ली उसी खिड़की से आई। जब वो आई ना, मैंने कहा देख आ गई बिल्ली, तो वो इधर उधर देखने लगा, बोला कहाँ है बिल्ली। अब मैं समझ गया कि अब ये इसको नज़र नहीं आने वाली, ओके। और इसका कोई और ही हल है। जब वो बिल्ली सामने आई तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई तुम जो भी हो, जैसे भी हो, औरत हो, मर्द हो, जिन्न हो, जो भी हो, तो मेरे सामने आ जाओ, मुझे अपना मसला बताओ और जान छुड़ाओ। तो वो एक स्याह काली औरत में, एक होता है ना जिस तरह से निगरोज होती है ना, दाढ़ियाँ होती हैं, इस तरह की काली, पूरे जिस्म पे बाल, मतलब पूरी बॉडी बाल, वो वाले रिंग्स वाले, ओके, घुंघरू। घुंघरू बाल, वो पूरे जिस्म पे बाल, उसे कहीं भी कोई बॉडी का पार्ट नज़र नहीं आ रहा था। औरत थी, इतना गंदा चीखी, हंसी, कहने लगी, फिर ऐसे किया पीठ, कहने लगी, फिर इशारा किया, बोला ये देख, ये ऐसे मार उंगली से, ये मुझे लगी हैं, मैं इसको लगाऊंगी फिर जाऊंगी। मैंने कहा गलती तुम्हारी है, तुम इसके घर पर आई हो। बोला मैं इसके घर पे नहीं आई, इसने मुझे दावत दी है, इसने मुझे खुद बुलाया है। अब वो टुनकारी प्रोग्राम था। मैंने कहा क्या कर दिया तुमने? लगा यार मैं उस दिन हॉरर मूवीज़ देख रहा था नशे में, तो मैंने बोला अबे साले इनकी ऐसी, ये कौन होते, ये मुझे मेरा क्या बिगाड़ देगी, ये मेरा क्या कर लेंगे जिन। बोला मैं नशे में था भाई, और उसमें बिल्ली का सीन था तो मैंने गालियाँ शुरू कर दी थी, और उसके दूसरे दिन से ये किस्सा मेरे साथ शुरू हो गया। मैंने कहा भाई अभी भी इधर ही है, माफ़ी मांग लो, जान छुड़ाओ। फिर उसने माफ़ी मांगी। मैंने उसको बोला भाई तेरी तरफ से मैं डंडियाँ मार देता हूँ, तेरे सामने मारता हूँ, तू चल। उसने बोला यार पागल नहीं बन। मैंने कहा तू जितनी तुझे मारी है मैं तुम्हें उतनी मारूंगा। मैंने उससे डंडी उठाई, मैंने उसको आंख मार दी, मैंने कहा पीठ दे। मैंने उसको 1 लगाई, 2 लगाई, इशारा ज़ोर का, लेकिन जैसे उसको फील ना हो। उसके बाद उसने बोला आइंदा अगर कभी इसने हरकत की मैं इसको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं इसको रोज़ बताती थी मैं तुम्हें मार दूँगी। मैंने कहा यार छोड़। उसके बाद वो चीज़ वहाँ से चली गई। फिर उसके बाद कह रहा है मेरी तबीयत अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर। अच्छा, तो मतलब बिल्ली ऐसा जानवर है जिसको मारा नहीं जाता? नहीं मारा जाता। अच्छा, बचपन में हमने एक कांड किया था वैसे। यार देखो किसी भी जानवर को, बेजुबान जानवर को मारना नहीं चाहिए। अच्छा, खैर वो लेकिन तो है, बिल्ली लेकिन तो पाक है। बचपने में हमसे गलतियाँ, अभी बिल्ली बहन माफ़ कर देना। अच्छा जी, कुछ स्टोरीज़ में आप लोगों के कुछ कमेंट्स होते हैं, जो कमेंट्स वो हम शामिल करने जा रहे हैं, जैसे कि हमने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। तो सबसे पहले कमेंट हमारे पास, मैंने आपको बताया कि हम आज के दिन पर तकरीबन सैटरडेज़ और संडेज़ को हम लोग स्टोरीज रिकॉर्ड करते हैं, जो हमारे करीब करीब के कमेंट्स होंगे वो हम आपके सामने पढ़ लेंगे। तो एक दोस्त ने हमें कमेंट किया है, कहते हैं कि यार 2 हफ्ते में एक वीडियो अपलोड की है आपने, वो भी 10 मिनट की, यार कुछ तो अपने व्यूवर्स का ख्याल रखें। अरे भाई किसने 10 मिनट की स्टोरी अपलोड की दोस्त? सब हमारी तकरीबन 25-30 मिनट्स की हमारी स्टोरीज़ होती हैं। और दूसरी बात कि 2 हफ्ता पहले एक गैप हुआ था, उसमें हमने एक्सक्यूज़ भी किया था कि डॉक्टर साहब की फैमिली में इमरजेंसी थी, तो इस वजह से हम लोग नहीं कर सके थे, उसके लिए माजरत। अच्छा, अब एक सवाल है चिली मिली की तरफ से, कहते हैं कि मेरा आपसे एक क्वेश्चन है,
मैंने कोई एक डेढ़ साल पहले शायद आपकी स्टोरी सुनना स्टार्ट की थी, और जब जब मैं सुनती थी मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब होना स्टार्ट हो जाती थी। डॉक्टर बहुत ज़्यादा और मतलब अजीब सी वो, शायद मैं एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, और स्टोरी के बाद भी ना मुझे लगता था जैसे कोई कनेक्शन है, और डॉक्टर लगता क्या है, और डॉक्टर लगता ही रहता था, जबकि मुझे हमेशा से इंटरेस्ट में और बहुत सारी हॉरर शोज़, मूवीज़, रियलिटी बेस्ड इन्वेस्टिगेशंस देखती रहती हूँ। फिर मुझे कभी ऐसी फीलिंग्स नहीं आई जो आपके शो से, और वो इस हद तक थी कि मैंने आपका शो देखना छोड़ दिया था। 2-3 मंथ्स बिल्कुल नहीं देखा, और उसके बाद फिर से मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि ये एक एडिक्शन है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद अब ऐसा कुछ फ़ील नहीं होता। और मैंने काफ़ी लोगों के कमेंट्स देखे हैं सेम यही, कि आपकी स्टोरीज़ उनकी तबीयत कुछ अजीब सी कर देती हैं। मैंने आपको इसके बारे में बहुत क्लियर बता दिया था। अभी भी मैं कुछ ना कुछ खा रहा होता हूँ, सौंफ खा रहा होता हूँ, या इलायची खा रहा होता हूँ, या टॉफ़ीज़ खा रहा होता हूँ, मेरे साथ भी होता है ये सीन, क्योंकि हालांकि मैं तो स्टोरी बैठ के सुन रहा हूँ, तो ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोग, मैंने आपको पहले बताया था, एक तो माहौल बना के आराम से एंजॉय करें स्टोरी को, और साथ में कुछ च्यू कर लिया करें, तो उससे आपकी तबीयत इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगी। चले जी, आगे चलते हैं। चिली मेरी कहती है कि काफ़ी लेट स्टोरी अपलोड हुई है। लेट अपलोड नहीं हुई है, सिर्फ एक दिन नागा किया था हमने, लेकिन वो कुछ प्रॉब्लम्स थे इस वजह से। अच्छा, बेटी रहमत होती है, इसमें कोई बुराई नहीं है अगर बेटी हो रही है। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद अरमगान ताहिर कहते हैं कि भाई, आई लाइक द क्वालिटी, लाइटिंग एंड द एम्बियंस ऑफ योर वीडियोस, कीप अप द ग्रेट वर्क, लव फ्रॉम यूके। थैंक यू वेरी मच ब्रव। उसके बाद गुलनाज खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ एक मसला है, पता नहीं कि क्या है, कैसे है, पर ये मुझे क्लास 11th में थी तब से महसूस होती हैं ये चीज़ें, जैसे कि कोई मेरे पास है, जैसे कि मेरे पास है, करीब है और हमेशा है। रात को सोते वक्त, कहीं जाते वक्त, ट्यूशन में, रास्ते में, और जब ये क्या रहेगा, मैंने या बात घर वालों को बताई, तो जब मैंने ये बात घर वालों को बताई तो उन्होंने कैसे दिखाया, और दुआ तावीज़ के बाद वो सब नॉर्मल हो गया। फिर अब जब कि मैं ग्रेजुएशन फ़ाइनल ईयर में हूँ, ये चीज़ें मेरे साथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। मुझे फ़ील होता है कि कोई गंदे तरीके से कुछ टच कर रहा है, और एक बहुत खूबसूरत मासूम बच्चा दिखता है आंख बंद में, सोने में, या ऐसा। और एक बहुत खूबसूरत लम्हा हट्टा कट्टा लंबा हट्टा कट्टा आदमी जो मेरे पास रहता और बहुत प्यार से देखता, और मैं बात करते हुए सोने के बाद ऐसा मुझे फ़ील होता है और उसके बाद नमाज, यार ये थोड़ा सा कमेंट उर्दू थोड़ा सा अजीब सा है। उसके बाद दिखता है नहीं कुछ, और मैं मेरे पास रहता और बहुत प्यार से देखता, और मैं बात करते सोने के बाद ऐसा मुझे फ़ील होता है। और उसके बाद नमाज, दुआ, तावीज़ के बाद ये सब कम है, पर एहसास होता है कि वो है, बहुत करीब है। और मेरी सेहत बहुत ख़राब रहती है, ख़ासकर मेंस्ट्रुएशन में बहुत तकलीफ़, और अब ये और बढ़ गई है। नहीं, ये जानना चाहती हूँ कि क्यों और कैसे, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्यों है, कैसे है, क्या है। आप मुझे इंस्टा पर मैसेज करें, और kashif.akh मेरी इंस्टा की आईडी है, और वहाँ पर आप मुझसे जो है फिर इस मुतालिक बात कर सकती हैं। अच्छा, almost I have searched all YouTube for this type of videos and I get it, and I am watching and subscribe you from the best lockdown time, and my family enjoying doctor and you, love from India, grow more. Thank you very much bro. उसके बाद लव फ्रॉम इंडिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये हमारे पास जो मैसेज आया था, ये आया था जोसिया खरात का। उसके बाद स्टडी विथ अमित सर कहते हैं कि लव फ्रॉम इंडिया। उसके बाद ana.m है हमारे साथ, कहते हैं कि ओए ये क्या आखिरी वाली स्टोरी तेरी थी ना? अच्छा ना,
अना, ओके। चले जी, थैंक यू वेरी मच। और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं और इसी तरीके से आप लोगों के जो मसले हैं वो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हम आप लोगों के मसले यहाँ पर अगर आप चाहेंगे तो बयान भी कर देंगे, और साथ ही साथ आप लोगों के मसले के हल डॉक्टर साहब अपने अपने तरीके से, जिस तरीके से हो सका, आपकी हेल्प कर देंगे। अभी भी मैं कहीं से आ रहा हूँ, कहीं से आ रहा है? कहीं कोई प्रॉब्लम था अच्छा अच्छा अच्छा, और अल्लाह आपको इसका अजर देगा डॉक्टर साहब। वहाँ से होकर आ रहा हूँ। और जब मैं उनके ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था, वो शख्स मेरे सामने इस तरह से बैठा हुआ तो बंदा, और मैं इधर बैठा हुआ था। अचानक उसके दरवाजे से एक चीज़ भागी, लिटरली भागी, और उसके दरवाजे से आवाज़ आई धूम कि वो उठ के यूँ हो गया। मैंने कहा कुछ भी नहीं है, रिलैक्स होके बैठ। कहने लगा क्या था? मैंने कहा कुछ नहीं था, वो हवा में तुम्हारा दरवाज़ा। बोला मुझे पता है, मेरा घर है, कि हवा कैसे आती है कैसे जाती है। मैंने कहा मैं कह रहा हूँ हवा थी, ख़त्म हो गई। कहने लगा अच्छा ठीक है। ये अभी अभी का लाइक कोई 6:30 बजे का किस्सा है। चलो जी डॉक्टर साहब, आपको अल्लाह ताला बहुत अजर देंगे इंशाल्लाह ताला। नेकी का काम कर रहे हैं आप, और बिला किसी फ़ायदे के, बिना किसी मकसद के ये काम करें डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब इंशाल्लाह ताला नेकी का दरिया में डाल, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। आमीन सुमा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, स्पेशली आपके बड़े, आपके बच्चे, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी तब बेहतर लगेगी आपको जब आप अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, औरों के लिए जिएं। अपने लिए सेल्फिश ज़िंदगी गुजारना छोड़ दें। इंशाल्लाह ताला आपको बड़ा अच्छा महसूस होगा और सुकून भरी ज़िंदगी हो जाएगी आपकी। अभी हम कुछ देर पहले एक चीज़ डिस्कस भी कर रहे थे कि हम लोगों ने ख़ुद अपनी ज़िंदगी को ख़राब किया है। मतलब अगर हम मर्द की लाइफ देखते हैं तो हम सारा दिन काम पैसा, काम पैसा, काम पैसा, लेकिन हम लोगों ने फिर भी लाइफ को एंजॉय किया है अल्हम्दुलिल्लाह। घूमना फिरना, खाना पीना, रिश्तेदारों को, इनको उनको टाइम देना। वो तो ये लोग देख सकते हैं वो आशी डेली व्लॉग्स पर कि हम कितना एंजॉय कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मज़ा तब है जब आप जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है ना वो काम करें। जहाँ पे आपका इंटरेस्ट नहीं है प्लीज़ स्टॉप इट। ज़बरदस्ती जीना छोड़ दें, ऐसा काम करें जिसमें आप खुश हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा हमारी तरफ से। एक मिनट ऐसा काम करें जिसमें आप खुश हों, लेकिन उस काम की लिमिटेशंस होती हैं। कोई बुरा काम नहीं जिसमें आपको खुशी फील होती हो, हर वो ऐसा काम जो आपको अंदर से सुकून दे और वो अच्छा काम हो। गंदे काम छोड़ दें। यस। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।